हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी के स्कूल में नया सेशन स्टार्ट हो चुका होगा। एक बार फिर से वही बुक्स, एक बार फिर से वही एकेडमिक सेशन, एक बार फिर से वही हेक्टिक शेड्यूल। बट ये वीडियो लेक्चर आपके एकेडमिक से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, बट आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ न्यूज़ चल रही हैं कि रिगार्डिंग सीबीएसई एग्ज़ाम पैटर्न, रिगार्डिंग एग्ज़ाम क्या साल में 2 बार होंगे, क्या नंबर ऑफ लॉन्ग आंसर रिड्यूस किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो इस वीडियो लेक्चर में, शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वही कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सोशल साइट्स पे, न्यूज़पेपर्स में, बहुत जगह पे ऐसे कुछ आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आज उन्हीं सारी आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा, कुछ दिन पहले सीबीएसई के साइट पे एक सर्कुलर आया और उस सर्कुलर में कुछ एकेडमिक सेशन 2023-24 का कंपैरिजन किया गया है 2024 एंड 25, विच मीन्स जो पैटर्न पिछले साल था उसके कंपैरिजन में इस बार क्या क्या चेंजेस हैं वो डिस्कस किए गए हैं। अगर हम क्लास 11th एंड 12th की बात करें तो पहले 40% आता था एग्जाम में एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण एक नया कॉन्सेप्ट ऑप्ट हुआ था कि एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड, जिसमें आपको एज ए इंडिविजुअल सोच के आंसर देना होता है, मतलब रट्टाफिकेशन मेथड को अवॉइड करने के लिए। वो पहले 40% थे, अब वो 50% कर दिए गए हैं। एमसीक्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो पहले भी 20% थे, अब भी 20% है। जबकि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहले 40% थे, अब 30% है। विच मीन्स आपका जो ये 40% वाला पार्ट है वो 50% हो चुका है। अगर आपका 70 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम है तो 35 मार्क्स के आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड छोटे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेन पर्पस इस कॉन्सेप्ट का ये है कि आप रट्टे लगाने वाली जो ओल्ड मेथड है, रूट मेथड है, उसको ओवरकम करके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करें ताकि आपकी ओवरऑल एकेडमिक डेवलपमेंट हो पाए। अगर हम बात करें क्लास 9th एंड 10th की, तो 9th एंड 10th के लिए कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं है। जो पिछली बार पैटर्न था वही पैटर्न फॉलो होगा। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पिछली बार का पैटर्न ऑब्वियसली नहीं पता होगा, जो 10th में अभी हुए हैं। तो पिछली बार का पैटर्न जो था वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। आपके पास 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या था? 80 मार्क्स में से आपका 40 मार्क्स का जो पेपर था वो ऑलरेडी ऐसा था जिसके अंदर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज, असर्शन रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और जो लॉन्ग आंसर टाइप थे, शॉर्ट आंसर टाइप थे, वो 30% थे। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर से ही ये 50% था। जो 11th एंड 12th के लिए अब किया गया है वो लास्ट ईयर से ही 9th एंड 10th पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको पता होने चाहिए। फिर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बेटा आपके मन में होगा, आपने बहुत सारी साइट्स पे, सीबीएसई के साइट पे तो ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं है, बट अनऑफिशियल सोर्सेज से हमें लग रहा है कि क्या एग्ज़ाम 2 बार होंगे। द आंसर इज़ येस, बट वो किस ईयर से इम्प्लीमेंट होगा बेटा अभी वो क्लियर नहीं है। What is the main purpose of conducting exam twice a year? भी सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया कि एग्ज़ाम 2 बार हो सकें? इसका मेन पर्पस क्या है? प्रेशर डिक्रीज करना। बेटा, सीबीएसई के अंदर पिछले कुछ सालों से मॉडिफिकेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि कैसे हम अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाएं, कैसे बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम करें, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन जिसमें रोट लर्निंग कम से कम हो, रट्टाफिकेशन मेथड कम हो, एंड कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ वो फ़ौरन से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो 2 बार आपको एग्ज़ाम देने का जो मेथड मिलेगा, क्लियर, 2 बार एग्ज़ाम देने का आपको मौका मिलेगा। हालांकि जो एक एनुअल एग्जाम्स होते हैं वो वैसे ही होंगे, बट अगर किसी बच्चे की पहले प्रिपरेशन है तो नवंबर दिसंबर में एक बार एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा उसमें अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको ज़रूरत नहीं होगी फाइनल एग्ज़ाम दोबारा से मार्च में देने की। बट मेरे अकॉर्डिंग ये वाला मेथड अभी ऑप्ट होना काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट सेशन से ये मेथड ऑप्ट हो सकता है, इस एकेडमिक सेशन से मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होगा क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई के साइट पे नहीं आई। बहुत सारे सोर्सेज ऐसे भी हैं जहाँ पे लिख रखा है कि इट माइट बी पॉसिबल ये 2026 से एप्लीकेबल होगा।
तो आपको बेटा माइंड में लेके चलना है कि अगर ये इस साल से भी एप्लीकेबल होता है तो आपकी प्रिपरेशन उसी लेवल की रहनी चाहिए। आपको दोनों बार एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर रहना है, तो अपना सिलेबस आप टाइमली कंप्लीट करेंगे, कोई भी बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है सीबीएसई की साइट पे, आपको इस चैनल पे तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक।